नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है और जनवरी महीने से जो हम शुरू कर रहे हैं। कौन से महीने से? जनवरी के मंथ से इस करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू कर रहे हैं। न्यूज़ देखो, फर्स्ट न्यूज, कौशल रथ पहल। अब एक तो बहुत ज्यादा अपन डीप में न्यूज पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक आइडिया हमको रहना चाहिए कि भाई कौशल रथ पहल क्यों है, इस न्यूज को हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे कौशल विकास अलग से सिलेबस में मेंशन है। कहीं स्टार्टअप दिखे तो स्टार्टअप भी अलग से मेंशन है। पिछली बार हुआ था इस तरीके से कि टू द पॉइंट सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन फिर भी हम जो है इस तरीके की न्यूज को क्या करेंगे, इंपोर्टेंस देंगे। ठीक है, तो कौशल रथ पहल, पहली बात तो ये है क्या, तो कौशल यानी अभी गवर्नमेंट का एक ही फोकस है कि भाई कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट जो है किया जाए। और किस में करेंगे? जो युवा है, यूथ को ही जो है कौशल दिया जा सकता है। ठीक है, तो जनरली मतलब कि इसमें क्या करेंगे, युवाओं को कौशल देंगे। इनिशिएटिव है ये किससे रिलेटेड? कौशल स्किल को डेवलप करने का, तो युवाओं को दिया जाएगा। और एक चीज हमेशा फैक्ट ध्यान में रखना कि हमारे कौशल और उद्यमिता जो मंत्रालय है उसके मिनिस्टर जयंत चौधरी है। कौन है? जयंत चौधरी। तो कहीं पे भी कौशल से रिलेटेड कुछ भी आए तो सीधा माइंड में हमारे फिट होना चाहिए कि जयंत को चौधरी ने जो है क्या किया होगा, उद्घाटन किया होगा। ठीक है, और ये न्यूज हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि सीकर जिला, कौन सा जिला? सीकर जिला, उसकी कौन सी ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से जो है इन्होंने इस पहल का उद्घाटन किया था। जनवरी की न्यूज है तो जनवरी तो होगा ही है। क्या होगा? जनवरी। और कितने जनवरी की न्यूज है? 7 जनवरी की जो है ये न्यूज है। पीआईबी की न्यूज है, इसलिए हमारे लिए ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इंपोर्टेंट ये हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज हमको कौशल से संबंधित, बीच बीच में मैं जो है आपको याद भी करवाता जाऊंगा कि बताओ सीकर से कि कौन सी स्कीम चली, कौशल रथ पहल। कौन उसका उद्घाटन करेंगे? वर्चुअली मतलब वहां सीकर नहीं गए, मतलब डिजिटल तरीके से उद्घाटन उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो सीकर। और नाम क्या है इसका, कौन से संस्थान से करी, ये भी हमारे को जो है ध्यान रहना चाहिए। ग्रामीण महिला शिक्षा संस्थान से जो है इसको किया। ठीक है, तो एक हल्का सा कौशल रथ पहल रिवाइज करोगे, थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि रिवाइज करोगे कुछ भी मतलब 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। किसको प्रशिक्षित? युवाओं को। जयंत चौधरी मिनिस्टर है, उन्होंने उद्घाटन किया। और हमारे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीकर से स्टार्ट हुआ है। केवल सीकर से काम नहीं चलेगा, हमको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि सीकर जिले की ग्रामीण महिला शिक्षा संस्थान कुछ है, मतलब इंस्टीट्यूट, वहां से जो है इन्होंने इस पहल का मतलब इनोग्रेशन किया है। ठीक है, इस इनिशिएटिव को यहां से इन्होंने इनोग्रेट किया, वर्चुअली किया। ठीक है, फर्स्ट न्यूज। सेकंड न्यूज देखो, राष्ट्रीय उद्यमिता मतलब अभियान। कौन सा अभियान? राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान। वो की वही कौशल रथ पहल का क्या काम था? स्किल डेवलपमेंट करना। तो हमको ये इसमें भी यही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका क्या है, मतलब कि एम है। ये कैंपेन है, एक तरीके से अभियान है, किससे रिलेटेड? उद्यमिता से। और राष्ट्रीय लेवल का है, मतलब पूरी की पूरी किस में चलेगा? इंडिया में चलेगा। और अलग से अभियान है, स्टार्टिंग जो है 12 जनवरी 2026 से हुई। ये डेट हमको याद रखनी है क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, कैंपेन है। अब कोई कहीं बांध सम्मेलन हुआ या इस तरीके का हुआ तो उनकी हमको जगह वगैरह या कौन उसमें पार्टनर था वो चीजें ज्यादा याद रहनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ये अलग से अभियान चल रहा है तो अभियान की डेट हमको जो है याद रखनी है, 12 जनवरी। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय कौन सा दिवस होता है? युवा दिवस। ठीक है, वहां से जो इन्होंने मतलब, और कौन सी मिनिस्ट्री है? ग्रामीण विकास विभाग, इन्होंने इसको जो है आरंभ किया। सीधा सीधा हमको ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने, अभी जो है अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्योंकि इसमें उन्होंने 2 फैक्ट्स पे फोकस किया है। कितने फैक्ट्स पे फोकस किया? 2 फैक्ट्स पे जो है फोकस किया है, मतलब 2 चीजें से। कौन कौन सी 2 चीजें? एक तो देखो, जो सामुदायिक संसाधन प्रतिनिधि, सामुदायिक संसाधन जो प्रतिनिधि क्या होते हैं? जैसे गांवों में, मतलब गांवों को कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्स पर्सन होते हैं, रिसोर्स पर्सन का मतलब जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड हो, जो महिला स्वयंसेवी संस्थाएं मतलब लोग हो जो कम्युनिटी के लिए काम करे। किसके लिए काम करे? कम्युनिटी के लिए काम करे। एक तो ये, और दूसरा जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना चल रही है। कौन सी? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो 2 फैक्ट हमको इसमें ध्यान में रखने हैं।
एक तो जो रिसोर्स पर्सन है कम्युनिटी के, रिसोर्स पर्सन मतलब दिमाग में ऐसे याद रख लो कि गाँव में जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, एक तो वो, और एक दयाल अंत्योदय योजना, डे NRLM इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय मतलब अंत्य, ये जो समाज का पिछड़ा हुआ तबका है उसके मतलब उदय करना, उससे रिलेटेड ये योजना है। और नेशनल, एन का मतलब नेशनल यानी राष्ट्रीय, आर का मतलब रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब क्या करेंगे रूरल क्षेत्रों में, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, लाइवलीहुड किसको बोलते हैं? आजीविका को। आजीविका एक तरीके से डेवलप करने के लिए ये ट्रेनिंग कर देते हैं। क्या देते हैं? ट्रेनिंग। तो राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन में क्या कर रहे हैं? ये दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट तो जो कम्युनिटी के रिसोर्स पर्सन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह इस टाइप से, उनको, वो तो कम होंगे संख्या में, वो 50,000 है। वो कितने हैं? 50,000। उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि गांवों में गरीबी मिटे। इसका मेन एम क्या है? गरीबी, पॉवर्टी को जो है एक तरीके से एलिमिनेट करना। किसको एलिमिनेट करना? पॉवर्टी को एलिमिनेट करना। तो फर्स्ट थिंग तो ये, इसको याद कैसे रखोगे? इसको 2 पार्ट्स में करोगे। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन 50,000, कितने? 50,000। और मतलब कि जो SHG वगैरह है इसके अनुसार कौन सा? दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, यानी रूरल क्षेत्रों में जो दीनदयाल अंत्योदय योजना से जुड़े हैं उनको ट्रेंड करेंगे। कितने लोगों को? 50 लाख को। अब आप ऐसे मत कहना 50 लाख क्यों है? क्यों? क्योंकि ये मिशन कौन से लेवल का है? राष्ट्रीय लेवल का है। थोड़ी संख्याएं ध्यान रखो। 50 लाख को तो 50 लाख तो किससे जोड़ेंगे? डे NRLM से जोड़ेंगे। और सेकंड, जो कम्युनिटी के रिसोर्स पर्सन है, सामुदायिक संसाधन प्रतिनिधि है, उनको भी ट्रेनिंग देंगे। वो कितने हैं? 50,000। ठीक है। इस काम से होगा क्या कि हर घर उद्यम, हर गांव समृद्ध। अब थीम रटने की जरूरत ही नहीं है, जब ऊपर की चीजें समझ में आई हुई है कि रूरल क्षेत्रों में ये डेवलप करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। 2 तरीकों से ट्रेनिंग दे सकते हैं। वो दोनों तरीके कौन कौन से हैं? डे NRLM वाला यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना जो चल रही है उससे 50 लाख लोगों को, और सेकंड कम्युनिटी के रिसोर्स पर्सन 50,000, इनको जो है ट्रेंड करेंगे। ठीक है। कितनों को? 50,000 को। इससे क्या होगा? हर गांव में जो है एक तरीके से उद्यम मिलेगा, काम मिलेगा, ट्रेंड हो जाएंगे जब लोग, तो समृद्ध हो जाएगा। हर घर में उद्यम होगा, हर घर में उद्यम होगा, और हर घर में उद्यम होगा तो पूरे के पूरा हर गांव क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। एक तो कम्युनिटी के रिसोर्स पर्सन, आंगनबाड़ी वगैरह वाले, सेकंड दीनदयाल अंत्योदय योजना वाले। संख्या याद हो जाएगी। अंत्योदय योजना है, बड़ी योजना है, 50 लाख लोगों को ट्रेंड करेंगे। सेकंड, जो कम्युनिटी के आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर वगैरह इस टाइप के लोग हैं उनको 50,000 को ट्रेंड करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हर घर जो है क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर घर में उद्यम मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड कर रहे हैं इतने लोगों को। ये लोग आगे जाकर के गाँव में जाएंगे, क्योंकि गांव के हैं तो गांव में जाकर के और लाइवलीहुड को यानी आजीविका के मतलब इसको एनरिच करेंगे। ठीक है। तो ये चीज है। अब बता दो मेरे को, कौशल रथ पहल कहां से शुरू हुई? सीकर से। ग्रामीण जो है महिला संस्थान वहां से शुरू हुई। किसने की? जयंत चौधरी ने की। सेकंड न्यूज हमने क्या पढ़ी? दीनदयाल अंत्योदय मतलब कि ये राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन कब हुई? युवा दिवस पे। युवा दिवस कब था? 12 जनवरी। इसके 2 पार्ट्स मैंने अच्छे से समझा दिए। अगला देखो, INS इंडियन नेवल शिप जो है सुदर्शनी ट्रांस ओशनिक सेल अभियान, जिसको इसकी हेडिंग समझ में आ गई उसको न्यूज में कुछ भी नहीं आई। किसी को ऐसे लगे कि इसके मैंने नोट्स वगैरह ऐप में आप देख सकते हो, ऐप में अपलोड कर दिए। ठीक है। तो वहां से लिंक नीचे मैं यूट्यूब पे दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई जैसे 37 पेज हुए हैं PIB के, जो इंडियन ये करंट अफेयर है जनवरी का, उसके 37 पेज है। लेकिन 37 पेज ऐसे खट जाएंगे अगर समझ में आया हुआ है तो। और समझ में नहीं आया हुआ है, फालतू की ट्रिक बने हुई है, टॉपिक ये समझ में ही नहीं आ रहा कि INS सुदर्शनी ये क्या होता है, तब जो है टाइम लगता है। भले कितनी बार जो इसको क्या करो, पढ़ लो। तो INS सुदर्शनी, ये सुदर्शनी एक तरीके से क्या है कि जो नेवल शिप वगैरह होती है उसका एक पोत का नाम है, जो ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रशिक्षण पोत है। जैसे अभी नेवल शिप वगैरह, अलग अलग नेवल शिप, जैसे अमेरिका का कोई नेवल शिप है अब्राहम, इस तरीके से। तो अपना जो है कौन है? INS सुदर्शनी। ये क्या करेगा? ट्रांस ओशियनिक, ओशियन का मतलब होता है समुद्र, ट्रांस यानी पार, यानी एक महासागर से दूसरे महासागर जाएगा ये, यानी भ्रमण करेगा। क्या करेगा? भ्रमण जो है ये करेगा।
क्यों क्यों करेगा? ट्रेनिंग क्या चल रही है इसकी? ये है ही कैसा पोत? प्रशिक्षण पोत जो है, कैसा पोत है? प्रशिक्षण पोत है। और अपने इंडिया की जो एक मतलब इस वो चल रही है लोकायन 26 नाम से, ट्रेनिंग के टाइप से। तो लोकायन 26 जो अभियान है उसके तहत ये INS सूरदर्शनी जाएगा। तो हमको क्या पूछ सकते हैं कि लोकायन 26 के तहत ये देखो अमेरिका में जाएगा। अमेरिका क्या है, इस बार अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मतलब कि जैसे 1776 में आजाद हो गया अमेरिका, अभी क्या चल रहा है 2026, तो कितने साल हो गए? 250 साल। तो वहां पे बहुत बड़ा जो है एक तरीके से मेला लगेगा। क्या लगेगा? मेला, जिसमें विश्व के अलग अलग देशों के ऐसे सुदर्शनी जैसे नेवल शिप आएंगे। क्या आएंगे? नेवल शिप आएंगे। तो इंडिया का भी प्रोसेस चल रहा है लोकायन 26 से, तो वहां भी जाएगा ये और किन किन कंट्रीज में जाएगा? टोटल कितने कंट्रीज में जाएगा? ये फ्रांस में भी जाएगा। कहां पे जाएगा? फ्रांस में भी जो है ये जाएगा। तो देखो ओवरऑल अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक इंडिया में लोकायन 26 नाम से क्या चल रही है, मतलब कि एक कैंपेन टाइप में चल रहा है, मतलब शिप्स का, जिससे हमारा एक पोत है प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी, वो मतलब पूरे वर्ल्ड में ट्रांस ओशियन मतलब अलग अलग महासागरों में जो है भ्रमण करेगा, प्रशांत में। इस तरीके से वो यूएस जाएगा। यूएस में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि यूएस की स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंस को कितने हो गए? 250 ईयर्स हो गए। ऐसे ऐसे वो फ्रांस में भी जाएगा। तो हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वो कितने कंट्रीज वगैरह में जाएगा? तो वो देखो 13 देशों में जाएगा। 13 देशों के अलग अलग 18 विदेशी बंदरगाह, जैसे इंडिया के अलग अलग बंदरगाह है, ऐसे देश तो 13 की यात्रा करेगा, लेकिन 18 विदेशी बंदरगाहों में जो है रुकता हुआ, मतलब ये दूरी है, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। तो 22,000 नॉटिकल मील की जो है ये क्या करेगा? यात्रा करेगा। कब निकला है ये? 20 जनवरी को निकला। कब निकला? 20 जनवरी को जो है ये निकला है। लोकायन 26 की, अपनी लोकायन 26 क्या है? एक इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन नेवी की एक मतलब की इनिशिएटिव है, उसके तहत ये जा रहा है। ठीक है, 10 माह तक ये काम मतलब चलेगा। 10 माह तक जो है ये ट्रांस ओशियंस में मतलब जाएगा। तो क्या क्या बात समझ में आई? कि एक INS सुदर्शनी नाम का है, वो लोकायन 26 पहल के तहत जो है 18 देशों के मतलब की 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों पे जाएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा ध्यान में रख लेना, बाकी नाम ध्यान रखना। 20 जनवरी को निकला है, 10 माह तक जाएगा। PIB की न्यूज है, एक भी न्यूज आउट ऑफ PIB नहीं है। और इस तरीके के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक जब न्यूज समझ में आ गई तो जो है ये चीजें भी क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। और ये क्या करेगा? अंतरराष्ट्रीय टोलशिप कार्यक्रम। टोलशिप कार्यक्रम मतलब कि उस इस तरीके का कार्यक्रम जहां पे विश्व के अलग अलग देशों के ऐसे बड़े बड़े सुदर्शनी जैसे पोत मतलब प्रशिक्षण वगैरह में भाग ले, उनकी प्रदर्शनी टाइप लगे, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय टोलशिप कार्यक्रम। इसमें 2 कार्यक्रम जो बड़े बड़े हैं, एक तो फ्रांस का है एस्केलेसेट, मैंने पहले ही कहा था कि ये फ्रांस टोटल जो है कितने 13 कंट्रीज में जा रहा है। तो फ्रांस में किसमें? फ्रांस का कोई कार्यक्रम है एस्केलेसेट उसमें। और अमेरिका का कार्यक्रम 250 से, क्योंकि 250 ईयर्स हो गए, तो सेल 250 में जो है ये हिस्सा लेगा। किसमें हिस्सा लेगा? सेल 250 में। ठीक है, अब मेरे को फिर से बता दो सीकर में क्या हुआ था। कि सर सीकर में कौशल रथ पहल। सीकर में कौन सी पहल? कौशल रथ पहल। दूसरी न्यूज क्या पड़ी थी? राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन 12 जनवरी से शुरू हुआ, 2 पार्ट में जो उसको तोड़ेंगे। कम्युनिटी वाला एक तो, सेकंड DNRLM। DNRLM में कितने? 50 लाख को प्रशिक्षित करेंगे। कम्युनिटी वाले में कितनों को? 50,000 को जो है प्रशिक्षित करेंगे। उससे क्या होगा? हर गांव समृद्ध हो जाएगा, हर घर में जो है क्या हो जाएगा? उद्यम हो जाएगा। तो INS सुदर्शनी इन 2 में, फ्रांस वाला और ये हल्का सा याद रख लेना सेल 250, इन 2 प्रोग्राम में जो है भाग लेगा। और कब? जुलाई 2026 में। क्योंकि ये टोटल कितने माह तक की यात्रा करेगा? 10 माह तक। क्योंकि भाई एक कंट्री में ही थोड़ी जा रहा है, मतलब कि कितने 18 विदेशी बंदरगाहों में। कितने विदेशी बंदरगाहों में? 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों। 10 माह की इसकी यात्रा है, यानी अक्टूबर तक चलेगी इसकी मतलब की यात्रा। जनवरी में शुरू हुआ है, 20 जनवरी से। कब से? 20 जनवरी से। तो जुलाई में जो कार्यक्रम है अमेरिका का 250वां, मतलब 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, तो 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सेल्स के दौरान अंतरराष्ट्रीय बेड़े सेल 250 का जो है ये क्या बनेगा? हिस्सा बनेगा। मतलब एक बहुत बड़ा आयोजन टाइप हो रहा है।
उस आयोजन में भी ये भाग लेगा। तो क्या नाम बताया? INS सुदर्शनी, लोकायन 26 पहल के तहत जा रहा है, 10 महीने तक जाएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो घटना है वो क्या है कि ये जुलाई 2026 में जब अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनेगा तो वहां सेल 250 नाम का कार्यक्रम होगा, उसमें ये भाग लेगा। बस इतना ध्यान में अपने को रखना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट, हाट क्या होता है? एक तरीके से बाजार टाइप। और विश्वकर्मा, विश्वकर्मा कौन है? जैसे कोई बढ़ई है मतलब कि, या मोची है, अब तो जो है इनके नाम को चेंज करने का भी जो है प्रस्ताव वगैरह ला रहे हैं, है ना। तो उनको जो एक तरीके से जो कारीगर टाइप में, दस्तकार वगैरह, ये लोग, इनके जो भी उत्पाद वगैरह है उसका एक हाट लगा। हाट यानी बाजार। बाजार का मतलब ये, यहाँ पे क्या होगा कि इनकी जो मतलब की कारीगरी है, वो कारीगरी, जैसे किसी ने बहुत शानदार जो है मान लो एग्जाम्पल के लिए जूती बनाई, तो उसका क्या होगा? यहाँ विपणन होगा। क्या होगा? विपणन जो है होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शित करने और विपणन करने का जो है क्या प्रदान करेगा? मंच प्रदान करेगा। यानी ये हाट लगेगा जब भी तो जो है कोई मतलब कि मोची वगैरह या कोई दस्तकार वगैरह, शिल्पकार वगैरह वहां जाएगा। तो इसने मंच प्रदान किया है। इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल से भी खरीदार आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है खरीदार जो है यहाँ पे क्या होंगे? आएंगे। ठीक है। एक दिन तो चल लगेगा नहीं कि एक दिन लगा, कितने दिन लगा? पूरे के पूरे 18 से 31 जनवरी। डेट बहुत ज्यादा जो है हमको ध्यान, इतनी डेट्स याद भी नहीं रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन पूछे फिर डेट याद नहीं है तो गड़बड़ है भैया। 12 जनवरी, इस तरीके का तो हमको पता रहना ही चाहिए। बाकी ऐसे बहुत सारे उद्घाटन वगैरह होते हैं, तो थोड़ी बहुत हमको जनवरी जो है थोड़ा ध्यान रख लेना है कि हुआ कहाँ भाई? नई दिल्ली में। राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है खरीदार आएंगे तो नई दिल्ली में कर लो। कौन सा जो है डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट जो है इसको एक तरीके से स्टार्ट कर रहा, मतलब कौन सा मंत्रालय की ये स्कीम है? सूक्ष्म MSME, इसको बोलते हैं MSME मंत्रालय की जो है स्कीम है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ये इसने जो है आयोजित किया है इस हाट बाजार को। ठीक है। तो ये विश्वकर्मा का अभियान विकसित भारत का निर्माण, एक बार थीम पड़ी हुई रहेगी तो गलत करोगे नहीं, क्योंकि नाम क्या है? विश्वकर्मा हाट। इसके थ्रू हमको विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत का हम निर्माण करेंगे। ऐसा अभियान कौन शुरू कर रहे हैं? विश्वकर्मा। अब उद्यमिता वाली क्या थी? हर घर उद्यम, हर गांव समृद्ध। यहाँ पे क्या है? अब हाट बाजार है तो हाट विश्वकर्माओं के थ्रू जो हम विकसित भारत करेंगे। वहां तो गांव को समृद्ध कर रहे थे, यहाँ विकसित भारत का जो है निर्माण कर रहे थे। देश भर से 117 कारीगरों ने जो है क्या लिया? भाग लिया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी है तो मतलब जिनमें ऐसे कैलिबर टाइप जो है उस तरीके के कारीगरों ने भाग लिया, तो 117 कारीगरों ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको थोड़ी बहुत आइडिया इसका रहना चाहिए। विश्वकर्मा का अभियान, विकसित भारत बना देंगे हम। MSME डिपार्टमेंट की जो है ये स्कीम। ठीक है। सारस मेला, सरस या सारस जो भी बोलना चाहो, है ना। सारस है वैसे, सारस मेला। जिसको सारस की फुल फॉर्म पता है उसके लिए कोई भी ये दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, इसको ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कि ये कहाँ पे जो है आयोजित हुआ? गुंटूर में हुआ है। ये कहाँ पे? गुंटूर, आंध्र प्रदेश। अब देखो मैंने एक बार या एक दो बार पढ़ा इसको, तो मेरे को याद हो गई ये चीजें। क्योंकि अभी देख लो कि बिना देखे इन चीजों को जो है मैं समझा रहा हूँ। अब आप क्या है, आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होगा भाई। ये तो कर नहीं रहा हूं कि मैं रीडिंग कर रहा हूं इसकी डायरेक्टली। पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हर चीज का जो है हमको मोटो याद रखना है। तो सारस की अगर फुल फॉर्म हमको जो है पता पड़ गई तो इस न्यूज में कुछ भी दम नहीं है। जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन का कीवर्ड हमने पकड़ लिया कि 2 है, कम्युनिटी के रिसोर्स पर्सन और DNRL। कौशल रत्न में कुछ याद ही नहीं करना, सीकर के ग्रामीण महिला संस्थान ने जो उसको स्टेबल एक तरीके से किया। INS सुदर्शनी इतना अच्छे से जो है मैंने समझा दिया। सारस का देखो, सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसन सोसाइटी। सेल यानी बिक्री, आर्टिकल यानी जो भी सामान वगैरह उनकी। कौन बनाए? रूरल आर्टिसंस, रूरल जो है शिल्पकार वगैरह, ग्रामीण क्षेत्रों के शिल्पकार। तो वो की वही बात हो गई है। तो कौन सी वाली? विश्वकर्मा हाट बाजार वाली जैसी। इसमें भी क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं आर्टिकल्स यानी सामानों की। रूरल आर्टिसंस, जिनको किसने बनाया? ग्रामीण दस्तकारों ने या शिल्पकारों ने बनाया, उनकी जो सोसाइटी है। तो ये एक पूरा का पूरा मेला टाइप में भरा है। किस टाइप में भरा है? पूरे के पूरे मेला टाइप में भरा है।
कि कौन इसको आयोजित किया उसको तो देखो, वो तो एमएसएमई डिपार्टमेंट ने किया। जो हार्ट वाला था वो तो एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो मंत्रालय है उस डिपार्टमेंट ने, मंत्रालय ने जो उसको किया। इसको किसने किया? केंद्रीय ग्रामीण विकास, क्योंकि ये डायरेक्टली रूरल आर्टिसंस की सोसाइटी है, तो ग्रामीण मंत्रालय ने जो इसको उद्घाटन किया। इसका क्या उद्देश्य रहेगा, ध्यान रख लेना। महिला नेतृत्व वाले ऐसे जो भी मतलब कि उद्यम, एंटरप्रेन्योर, मतलब कि जो महिलाएं चला रही है उनकी ब्रांडिंग करना, वो जो भी सामान वगैरह बना रही है तो उनको जो है एक तरीके से बेचने का, विपणन का क्या प्रदान करना, मंच प्रदान करना। क्या प्रदान करना? मंच। तो सारस मेला कहाँ? गुंटूर में। कहाँ पे आयोजित हुआ? गुंटूर में। अब देखो, जिसको भी इस तरीके से चीजें अब इंडिया ऐसे ऑटोमेटिकली चीजों को जो है क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो अगर शॉर्ट में नोट्स टाइप में बना लोगे तो। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री हाट बाजार दिल्ली में, थोड़ा ऐसा कर लेना ना, दिल्ली में प्रधानमंत्री हाट बाजार। कौशल एक क्या पढ़ी हमने, उद्यमिता वाली। सीकर से क्या शुरू किया? सीकर से हमने शुरू किया जो है कौशल रथ पहल। कौन सी पहल? कौशल रथ पहल। तो इस तरीके से न्यूज है। एक हम पूरा का पूरा चक्कर लगवा रहे हैं किससे? सुदर्शनी से। कौन सी पहल के तहत? आईएनएस, कौन सी पहल के तहत? लोकायन 26 के तहत। किसके तहत? लोकायन 26 पहल के तहत। तो ये चीज है। गुंटूर में क्या आयोजित करा रहे हैं? सारस मेला। क्या है सारस मेला? जो महिलाएं जिस तरीके के मतलब एंटरप्रेन्योर उद्यम चलाती है उनको एक तरीके से ब्रांडिंग करना, उनको मार्केटिंग करना उसकी, ताकि उनके जो उत्पाद है, प्रोडक्ट्स है, वो अच्छे से विपणन हो सके। ब्रांडिंग अच्छी होगी तो जो उनका विपणन भी अच्छा होगा। तो सारस मेला ध्यान रख लेना, है तो उससे रिलेटेड, लेकिन एमएसएमई मंत्रालय ने नहीं किया, ग्रामीण विकास ने, क्योंकि सारस का मतलब ही रूरल जो है आर्टिसंस की सोसाइटी है। किसकी सोसाइटी है? रूरल जो है आर्टिसंस मतलब जो दस्तकार है उनकी सोसाइटी है। ये ध्यान में रखना। अगला देखो न्यूज, ओपन सी। कौन सा सी? ओपन सी समुद्री मछली पालन योजना। अगर इस न्यूज को समझ में आ गया तो जो है सारे मंत्रालय वगैरह ऐसे याद हो जाएंगे। ओपन सी, देखो एक तो समुद्र में जो है मछलियों का पालन होता है, एक समुद्र के पास में कोई केजिंग यानी केज वगैरह लगा दिया, पिंजरा वगैरह लगा दिया, वहां पे जो है मछलियों के अनुकूल वातावरण तो है ही वैसे ही, और इसमें जो है समुद्र में नहीं, खुले समुद्र में, मतलब यहाँ जैसे समुद्र है, समुद्र के थोड़े से एक पास में, वहां पे जो है मछलियां वगैरह को उस तरीके की जलवायु या एटमॉस्फेयर तो जो है उनके लिए है ही, तो वो क्या होगी, अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब अपने दिमाग में क्या आएगा कि इसको शिपिंग मिनिस्ट्री जो है करेगी, मत्स्य और जहाज रानी जो मंत्रालय है वो करेगा। वो नहीं करेगा इसको। इसको कौन कर रहा है? देखो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय लिखा हुआ होगा। कौन कर रहा है? पृथ्वी विज्ञान जो है मंत्रालय इसको कर रहा है। क्यों कर रहा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? क्योंकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है बताएगा कि कितनी मतलब ऊंचाई पे होना चाहिए, या किस तरीके का एटमॉस्फेयर अभी है जिससे मछलियां जीवित रह जाएगी। तो इसलिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का द्वारा जो है इसका संचालन किया जा रहा है। ओपन सी समझ में आ गया कि समुद्र के पास में कोई केज वगैरह लगा दो, तो उसके लिए हमको क्या जरूरी होता है? वहां के क्लाइमेट, मौसम कैसा है, सारी चीजें वो हमको कौन बताएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो यहाँ घुमा सकता है आपको कि इस परियोजना का संचालन जो है कौन करेगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। एक तो ये करेगा, दूसरा कौन करेगा? अंडमान निकोबार शासित प्रदेश। अब अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अंडमान निकोबार में ही जो है ये बना है। देखो कि नॉर्थ बे यानी खाड़ी, नॉर्थ बे नाम क्या है उसका? श्री विजयपुरम साइट। पोर्ट ब्लेयर का नाम है श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का जो है नाम चेंज कर दिया, श्री विजयपुरम कर दिया। तो श्री जगह तो है नॉर्थ बे, कहाँ पे है ये? श्री विजयपुरम साइट में। यहाँ पे इंडिया की पहली ओपन सी मत्स्य परियोजना का शुभारंभ किया गया। एक तो अंडमान निकोबार में बनेगी। किस में बनेगी? अंडमान निकोबार में। सेकेंड बात क्या समझ में आई कि नॉर्थ बे में, श्री विजयपुरम साइट में कौन सा मंत्रालय? एक तो निकोबार का जो है कोई प्रदेश, शासित प्रदेश सरकार जो है चलाएगी, साथ में कौन सा मंत्रालय? जहाज रानी क्या? नहीं। कौन सा मंत्रालय? मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ये चीज आपको जो है, ये फैक्ट आपको समझ में आया हुआ रहना चाहिए।
और इसमें जो है क्या होता है, देखो आजीविका सृजन वगैरह होगा, पहल प्राकृतिक समुद्री परिस्थितियों में जो है मछलियों वगैरह की इनकी जो है क्या करना है, एक तरीके से खेती वगैरह करना। तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए ओपनशी होते क्या है। पास में केज लगा दिया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सारी चीजें हमको उनको बताएगा। और ऐसा काम होगा कहाँ, समुद्र में होगा। समुद्र कहाँ बता दो, जयपुर में हो सकता है क्या, नहीं सीकर में हो सकता है क्या। सर क्या कौशल रथ चला रहे हो सीकर में, तो सीकर में क्या चला रहे हो, कौशल रथ। तो कहाँ पे होगा, गुंटूर में होगा क्या, सर क्या पता हो ही जाए, आंध्र प्रदेश जो है एक तरीके से तट पे। तो लेकिन गुंटूर में तो जो हमने सारस मेला कर दिया, क्या कर दिया, सारस मेला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, याद करने के लिए जस्ट जो है बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा ये मतलब कि ये नॉर्थ बे में शुरू हुआ। कहाँ पे, नॉर्थ बे में। तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है क्या हो सकता है, पुटअप हो सकता है। अगला देखो, अगरवुड मूल्य श्रृंखला विकास योजना। अगरवुड क्या होती है, बस इतना समझ में आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगरवुड होती है एक सुगंधित लकड़ी। वुड किसको बोलते हैं, लकड़ी को। और अगरवुड जो है नाम है, जैसे शीशम है, सागवान है, ऐसे ही सुगंधित लकड़ी एक अगरवुड। और अगरवुड होती कहाँ है, आपके दिमाग में आना चाहिए यार, जो है इस तरीके की कहाँ पे जो है ये होती है। तो ये पूर्वोत्तर भारत में जो है होती है। कौन से, नॉर्थ ईस्ट में। अगरवुड जो है ये कहाँ पे होती है, नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से जो है स्टेट्स में होती है, एक मिनट। लाइट चली गई। चलो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।